बुलडोज़र सबसे पहले मध्य प्रदेश में चला, उसके बाद यूपी में चला और साफ नज़र आ रहा है कि ये बुलडोज़र किस समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ काम आ रहा है। उससे साफ नज़र आता है कि बुलडोज़र चलाने वाले जो लोग हैं उनका नज़रिया मुस्लिम समुदाय के प्रति कितना ख़तरनाक है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत निराशाजनक बयान है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये बयान बहुत ही एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से ये बयान देना ये बहुत ही अफसोसनाक है। प्रशासन को ये भी नहीं मालूम कि लोग हथियार लेकर चल रहे हैं। हथियार लेकर चलने की क्या परमिशन दी गई थी उनको? कौन से कानून के तहत हथियार लेकर चलने की परमिशन दी जा सकती है? इतनी बड़ी संख्या में जुलूस हथियार लेकर जाएगा तो उसके बारे में सरकार को नहीं मालूम है कि जुलूस क्या करने जा रहा है। उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो व्यक्ति जिसका नाम एक ख़तरनाक जुर्म की एफआईआर में मौजूद है, वो हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का इतना चहेता क्यों है। जयपुर मुंबई ट्रेन में जो हुआ वो साफ नज़र आता है कि एक कांस्टेबल ने जो है अपने एक ऑफिसर को मार दिया और 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी। देखिए, एक तो जो ख़तरनाक चीज़ पूरे देश में बढ़ती नज़र आ रही है वो ये है कि मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध एक किस्म की नफ़रत का माहौल पैदा करने की कुछ लोग और कुछ संगठन काम कर रहे हैं और सरकार उसको ये कि रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही। बल्कि कभी कभी सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार ऐसे लोगों को छूट दिए हुए है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। जयपुर मुंबई ट्रेन में जो हुआ वो साफ नज़र आता है कि एक कांस्टेबल ने जो है अपने एक ऑफिसर को मार दिया और 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ मौजूद सब लोग जो हैं वो बेबस थे और कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे और वो हत्यारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर और यूपी के चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहा है और वहाँ पर भाषण कर रहा है। तो इससे साफ नज़र आता है कि ये नफ़रत का जहर जो है ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मीडिया के ज़रिए से और किताबों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग एक मुहिम के तौर पर इसको चला रहे हैं और ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसको सिर्फ़ एक आइसोलेटेड घटना ट्रेन में जो हुआ है उसको एक आइसोलेटेड घटना नहीं समझना चाहिए। ये एक रुझान है जो पूरे देश में पैदा करने की कोशिश हो रही है और उसके पीछे जो उद्देश्य नज़र आता है वो ये है कि 2024 के जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं उसमें देश का माहौल ऐसा पोलराइज़ कर दिया जाए कि लोग बंट जाएं धर्म के आधार पर और उसका लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। अभी तक यूपी में बुलडोज़र चलता था, हरियाणा में भी बुलडोज़र की एंट्री हो चुकी है और अब साफ तौर पे ये दिख रहा है कि लोगों ने ये मान लिया है कि बुलडोज़र हर मुश्किल का हल है। बुलडोज़र चलाओ और समस्या को दूर। देखिए, बुलडोज़र सबसे पहले मध्य प्रदेश में चला, उसके बाद यूपी में चला और साफ नज़र आ रहा है कि ये बुलडोज़र किस समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ काम आ रहा है। उससे साफ नज़र आता है कि बुलडोज़र चलाने वाले जो लोग हैं उनका नज़रिया मुस्लिम समुदाय के प्रति कितना ख़तरनाक है वो समझ में आता है। मगर बीजेपी तो कहती है कि बुलडोज़र सबको एक नज़रों से देखता है, जो गलत है उसका घर टूट जाता है, उसकी चीज़ें उसको जो इल्लीगल चीज़ें हैं सिर्फ उनको हटाता है। देखिए, अब आप यूपी की अगर यहाँ ले लें तो अगर ये एनक्रोचमेंट ड्राइव है जो नूह में अब किया जा रहा है हरियाणा में, तो क्या उसके लिए ये सही वक्त था? एक बात। और ऐसे वक्त में जब वहाँ के हालात ठीक नहीं है, ऐसे वक्त आप एनक्रोचमेंट का ड्राइव चला रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ घर ऐसे भी हैं जो अपराधी जो उसमें शामिल थे उनके घर हो सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ रोहिंग्या लोग रहते हैं, वहाँ दूसरी जगह से आए हुए लोग रहते हैं। तो साफ इशारा है कि और जितने घर जलाए गए हैं, जितने घर बुलडोज़ किए गए हैं उनमें मुस्लिम समुदाय के अलावा और दूसरे समुदाय के कितने घर हैं, इससे साबित हो जाएगा कि प्रशासन जो है किस एजेंडा पर वहाँ पर काम कर रहा है। दूसरी बात ये, किसी भी अपराधी के घर को बुलडोज़ करना ये किसी कानून के तहत सही नहीं है।
आप किसी का घर बुलडोज नहीं कर सकते। अगर कोई अपराधी साबित होता है, अदालत साबित करेगी। अभी तो जांच भी नहीं हुई, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई, अभी तो अपराधी साबित भी नहीं हुआ, और अभी से और अगर साबित भी हो जाए तो घर बुलडोज करने का अधिकार कोई कानून नहीं देता। तो जो कुछ हो रहा है वो संविधान के कानून के खिलाफ हो रहा है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफ़रत की भावना से हो रहा है। और इन हालात में सरकार का ये पक्षपातपूर्ण रवैया ये समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से चुन चुनकर मुस्लिम के दुकानों को और मुस्लिमों के घरों पर हमले हुए, और उसके बावजूद सरकार, सीएम खट्टर ये कहते हैं कि हम सक्षम नहीं है पुलिस हर किसी की सुरक्षा के लिए। क्या ये है डबल इंजन की सरकार? बहुत अफसोस की बात है, बहुत निराशाजनक बयान है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये बयान बहुत ही एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से ये बयान देना ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इससे साफ नज़र आता है कि आप कुछ लोगों को छूट देना चाहते हैं या आप कुछ लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते। ऐसे लोग जो आपको राजनीतिक तौर पर फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, वो अगर हिंसा फैला रहे हैं या नफ़रत फैला रहे हैं, आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो ये तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है जिस पर हमारे देश को ले जाया जा रहा है। तो देश की जनता, राज्य की जनता, मीडिया, समाज के लोग इसको समझना चाहिए और इस गलत रुझान को रोकने की कोशिश करना चाहिए। मगर ये भी तो कहा जाता है कि हर बार ऐसा ही होता है कि पहले पत्थरबाजी उधर से होती है, उसके बाद इधर से कोई भी हल्ला हंगामा शुरू होता है। देखिए, ये सब कहानियाँ पहले से बनाई हुई कहानियाँ हैं। ठीक है, पत्थर भी हो सकता है, वो उसमें सच्चाई भी कुछ हो सकती है, मगर खुद प्रशासन कह रहा है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुलूस में आ जाएंगे। जितनी संख्या बताई गई थी उससे बहुत कई गुना ज़्यादा संख्या आ गई जुलूस में। फिर प्रशासन को ये भी नहीं मालूम कि लोग हथियार लेकर चल रहे हैं। हथियार लेकर चलने की क्या परमिशन दी गई थी उनको? कौन से कानून के तहत हथियार लेकर चलने की परमिशन दी जा सकती है? इतनी बड़ी संख्या में जुलूस हथियार लेकर जाएगा तो उसके बारे में सरकार को नहीं मालूम है कि जुलूस क्या करने जा रहा है। उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी। जुलूस से पहले जो भड़काने वाले वीडियोस जो है बराबर सर्कुलेट हो रहे थे, जिसके बारे में बाकायदा प्रशासन को बताया गया कि इस तरह के भड़काऊ वीडियोस आ रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। इसके माने क्या है कि सरकार उन नफ़रत फैलाने वालों को साफ तौर पर प्रोटेक्ट कर रही है। और अब जब ये घटना हुई तो आप एक विशेष समुदाय के लोगों को, गिरफ्तारियां भी उसी समुदाय की ज़्यादा हो रही हैं, बुलडोज़र भी उनके घरों को किया जा रहा है। तो एक किस्म से ये सरकार का जो रवैया है वो एक सांप्रदायिक रवैया है और एक पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। मोनू मानेसर का नाम लगातार सामने आ रहा है। वो इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो व्यक्ति जिसका नाम एक ख़तरनाक जुर्म की FIR में मौजूद है, वो हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का इतना चहेता क्यों है और आखिर उसको इतना क्यों बचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ये कहते हैं अपने बयान में कि उनको मालूम नहीं है कि वो कहाँ हैं। एक व्यक्ति अपना वीडियो भेज रहा है, एक व्यक्ति अपने बयान दे रहा है और उस जुलूस में आने के लिए भी उसके वीडियो आए कि हम जुलूस में आ रहे हैं, और फिर भी सरकार को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। उसको रोकने की कोई कोशिश, उसको गिरफ़्तार करने की कोई कोशिश सरकार नहीं कर रही है। इसके माने क्या है कि वो व्यक्ति सरकार का चहेता है, सरकार उसे बचा रही है। इस बात को अब झुटलाया नहीं जा सकता। तो जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकारों को चाहिए कि वो अपराधियों को बचाने के बजाय, अपराधी चाहे किसी समुदाय का हो, उसके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारें जब तक निष्पक्ष नहीं होंगी तब तक वो सही माने में उनका विश्वास नहीं पैदा होगा। अंतिम सवाल कि मणिपुर की घटना, नूह में हुई घटना और इस तरह की जितनी घटनाएं हिंसा की सामने आ रही हैं लगातार, 2024 के आने वाले चुनाव पर इसका किस तरह का असर आपको लगता है कि दिखने को? देखिए, इन घटनाओं के कारण जगह जगह अलग अलग हैं, मगर एक चीज़ कॉमन है और वो है नफ़रत। मणिपुर में भी वहाँ कुकी और ईसाई समुदाय के विरुद्ध जो नफ़रत है वहाँ की मेजॉरिटी में, और सरकार
एक तरह से निष्पक्ष नहीं है। वहाँ पर एक विशेष मेजॉरिटी की तरफ उसका झुकाव है और वो माइनॉरिटी और क्रिश्चियंस की और कुकी समुदाय की रक्षा करने के बारे में गंभीर नहीं है। तो ये नफ़रत सब जगह कॉमन है, चाहे वो नूह हो या ट्रेन की घटना हो या हरियाणा की वाक़यात हों। लेकिन ये देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक रुझान है और देश की जनता को बहुत चौकस रहना होगा। देश का जो ज़िम्मेदार मीडिया है उसको भी चौकस रहना पड़ेगा कि 2024 में कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि पूरे देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लिया जाए, पोलराइजेशन किया जाए, कम्युनली चार्ज कर दिया जाए और उसमें ये नफ़रत का माहौल बढ़ाने में ये ध्रुवीकरण में उनको मदद मिलती है और उसके माध्यम से इलेक्शन जीता जाए। ये बहुत ख़तरनाक सोच है और इस सोच को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और देश की जनता को ख़ास तौर से बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा।